उन्होंने कहा मुझे प्यास लग रही, पानी दे दो, उन्होंने पानी भी नहीं दिया उनको, और ले ली उन्होंने बात। और उन्होंने फिर ये किया कि जी अब वो हर साल वो करते हैं कुरानदाजी और अपने एम्प्लॉइज को एक गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर देते हैं कि ये अब मैंने नहीं चलानी। हमारे एक दोस्त है, टूटी हुई बाइक के ऊपर वो एक बहुत बड़े शोरूम में गाड़ी खरीदने चले गए। अच्छा। उन्होंने जाके बाहर बाइक खड़ी की जब, तो उन्होंने गार्ड से कहा कि यार ये बाइक जो है ना वो जाते हुए तुम पड़ के हैरान हो गया। उसके बाद उन्होंने वो किया जो आपको करना है, आपको किसी ने निकाला किसी आप गए हो होंडा के शोरूम में चले गए यार तो सीडी ले लो, तो फिर उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, उन बच्चों को आपको उठा के एज अ स्टेट आपको उन करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, प्लेनेट फन के साथ मैं असगर और मेरे साथ हैं जनाब अली हैदर, और आज हम दोनों ही शो करेंगे क्योंकि मिस गुल आपको पता कैनेडा जा चुकी हैं। नहीं यही पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन। अच्छा आप तो पिछले शो में कनाडा नहीं चली गई थी? वो बस जाने वाली हूँ, इतनी जल्दी भी नहीं जाया जाता, पता ना कितनी लंबी फ्लाइट होती है। अभी तो मैं यहाँ से निकलूंगी तो शायद बैठा था ना जब वो कि यार असद को भेजना था बाहर ना क्रिकेट खेलने के लिए, तो कह रहे हैं इतना कुछ उन्होंने बता दिया जो नहीं हो सकता था, तो मैं कोई और तरीका बस इसको बाहर भेजना है। उन्होंने वो फिर बाहर वाले दरवाजे की तरफ देखा, गुलेल में डाल के यूं बाहर वो कहते हैं यार इस दरवाजे से फौरन चले गए, सब तो जल्दी मुंडा बाहर की में जा सकता है, वो सामने वाला दरवाजा, हाँ उधर से जा सकता है। तो ये सीन है। खैर सर आज बताएं कि आप तो लोगों ने अरशद नदीम से भी राब्ता कर लिया कि अगर वो बॉर्डर पे किसी जगह खड़ा हो जाए फेंक दे और वो दूर फेंक दे। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं उन मुल्कों में भी जाने का कोई फायदा नहीं। इंडिया आप जाना नहीं चाहते, अफगानिस्तान आप नहीं जाना चाहते, नहीं जा सकेंगे। ईरान के साथ आजकल जो आपके हालात चल रहे हैं आप नहीं जाना चाहते, समंदर ही वो सारे इकोनॉमिकली वैसे ही हैं सिवाय चाइना के, तो चाइना के पास तो वैसे इतने जाने ही नहीं देगा सर। हाँ वो नहीं जाना, नहीं चाइना खुद इधर आ गया ना, सीपैक 2 जो शुरू हो रहा है। जी चाइना, अब आप चाइना जाके भी चाइना अगर चाइना जैसा हुआ तो फिर मतलब मैं अभी जैसे इसकी चीजें चाइना वाली होती हैं, नहीं ऐसी कोई नहीं है। मैं उसे मेरा कजन गया था ना, अभी पाकिस्तान में भी पंजाब में भी हो गया ना भिखारियों को पकड़ रहे हैं, तो मैंने उसे कहा, उसने कहा वहाँ कोई भिखारी नहीं होता। पहले उसने 2000 कोरोना से पहले 2017 में बताया। मैं अच्छा फकीर नहीं होते, मलंग तो होंगे ना, वो तो पाकिस्तान में कह रहा कोई मलंग नहीं होने, जो मलंग नजर आता है वो ले जाते हैं रिहैब में उसको, जब वो नहीं रहता मलंग। हुकूमत ना पकड़ रही है, पंजाब हुकूमत भिखारियों को, जो किसी से कुछ मांग रहा है ना, अगर मुझे याद है मैंने आबिद भाई से चने मंगवाए थे। हाँ वो हमने कहा आबिद भाई अगर आपने आगे मांगे पैसे तो आप 8 साल के लिए कम से कम अंदर जाने वाले। फिर मैं डर गई, मैंने कहा नहीं अब हमने नहीं मांगना। हाँ मांगना नहीं है, ये वाला मांगना जायज है, ये वाला चौक में नहीं मांगना, ऑफिस में मांग सकते हैं जी, ये वाला मांगना। आज से शुरू कर दिया उन्होंने ऑपरेशन, और सही है यार, इतने सारे बच्चे और औरतों को मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, किसी बिजनेस में डाल दें, सिखाएं उनको। खत्म। आपको गोल्ड किंग उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने धक्के देके बाहर निकाल दिया। हाँ देखिए, जो पेरेंट्स अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहे, उन बच्चों को आपको उठा के एज अ स्टेट आपको उन करना चाहिए, उनको स्किल वर्कर बना दें, अच्छा एनवायरनमेंट दें, उनको कुछ सिखाएं और उसके बाद उनके ज़हन बड़े तेज होते हैं अगर ये करना चाहें तो। जमाना सिखा देता, वहाँ पे हर किस्म का बंदा गुजरता है। वही तो कहीं, तभी तो वो ज्यादा तेज होते हैं, उनको हर तरह का बंदा मिला होता है। देखिए जी, दुनिया में ऐसे ऐसे लोगों ने ब्रांड एस्टेब्लिश किए हैं जिनको बाद में पहचाना भी नहीं जाता कि यार ये बंदा इसका मालिक हो सकता है। अभी देखिए वो क्या खबर है, आपने वो शेयर की थी दुबई में जो हुआ, रोल्स रॉयस के जो है वो शोरूम के अंदर एक जो इंडिया का जो बहुत बड़ा सोने के ताज उसे कहा जाता है, गोल्ड किंग, उसके साथ ये हुआ कि उन्होंने धक्के देके बाहर निकाल दिया। हाँ ना भाई उस टाइम पे जब इतने मतलब उस बंदे को, यस मतलब किसी को ये कह देना कि तुम्हारी वर्थ नहीं है कि तुम इस शोरूम में एंट्री ले, तो ट्रैक्टर खरीद लो। मतलब क्या कहा उन्होंने, कोई और गाड़ी खरीद ले, मतलब मित्सुबिशी के शोरूम में चले जाएं या आप जाके कोई और छोटी मोटी गाड़ी देखें, आप इस अपीयरेंस के नहीं लग रहे कि आप रोल्स रॉयस में बैठे। ये किस कदर वैसे गलत बात है ना, आप किसी को उसके कपड़ों से जज कर रहे हैं और आप अमीर आदमी इस तरह कर ले तो आप कह देते गलत बात है, वरना होता हम सबके साथ यही है। हाँ। हम सबके साथ यही होता है, आप किसी ब्रांड स्टोर में जाते हैं, हम नहीं खरीद पाते वो चीज, तो ऐसे धक्का देकर कोई नहीं ऐसे करते हैं, हम तो पूछते हैं यार कि आपके डिजाइन तो बस निकल जाओ बाहर, आपके डिजाइन समझ नहीं आ रहे यार। वो है कौन, दिल्ली था कौन सर, ये इंडियन ताजिर थे और उनकी तो दुकानें जो हैं वो 100 से ज्यादा दुकानें तो इंडिया में ही हैं, सोने की, गोल्ड की, और 60 दुनिया के अंदर, मतलब दुनिया भर में 9-10 हजार एम्प्लॉयज हैं।
मैं तो पढ़ के हैरान हो गया। उसके बाद उन्होंने वो किया जो आपको करना है, आपको किसी ने नहीं निकाला। किसी आप गए हो होंडा के शोरूम में चले गए होंगे, यार तो सीडी ले लो, तो फिर उन्होंने इतनी अच्छी जगह जाए ना, आईफोन के स्टोर में चले जाए, आईफोन के स्टोर पे iPhone तो चले मिल जाएगा ना। तुसी एंड्रॉइड लो अच्छा, पाकिस्तान में ना ये बड़ी खूबी है, वैसे आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। कर दें। पाकिस्तान में ये बड़ी खूबी है, आप किसी शोरूम में चले जाएं, वो लोग यही समझते हैं यार ये खरीद लेगा, हाँ, जाहिर इसके है। पास इतना माल जरूर होगा। कॉन्फिडेंस Confidence ऐसा भी ये है, ये खरीद लेगा। हमारे एक दोस्त है, टूटी हुई बाइक के ऊपर वो एक बहुत बड़े शोरूम में गाड़ी खरीदने चले गए। अच्छा, उन्होंने जाके बाहर बाइक खड़ी की जब, तो उन्होंने गार्ड से कहा कि यार ये बाइक जो है ना वो जाते हुए तुम्हारी होगी। वो गार्ड ने अपने करीब खड़ी कर ली बाइक कि यार ये जाते हुए मेरी होगी, क्या मतलब। वो अंदर गया और उन्होंने जाके जनाब एक बड़ी लश पस सी गाड़ी खरीदी। उनके पापा की बर्थडे थी, उन्होंने ना बड़ी लश पस सी गाड़ी खरीदी और गाड़ी लेके बाहर निकले। और जब गाड़ी लेके बाहर निकले तो उन्होंने उस गार्ड से कहा कि कल पेपर तुम्हें पहुंच जाएंगे, ये अपने पास रख लो। वाह, अब वो बंदा जो है वो अगले दिन उनको पेपर देने गया, तो गार्ड साहब जो है ना उसने गाड़ी मोटरसाइकिल इतनी सेट सुट करा ली एक ही दिन में। वो कहते हैं यार मुझे देख के ही लगा यार ये अगर इतनी नहीं थी तो मैं देके क्यों गया। So, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हाँ। अच्छा, तो क्या कह रहे थे आप वैसे? इतने बड़े बड़े दिल है लोगों के, आप किसी स्टोर में जाए आप खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। जाहिर है खरीदा लेकिन जा उनके साथ क्या हुआ वो बताएं। बस फिर उन्होंने कि जनाब दिल पे ले ली उन्होंने बात, और उन्होंने फिर ये किया है कि जी अब वो हर साल वो करते हैं कुरानदाजी और अपने एम्प्लॉयज को एक गाड़ी जो है वो गिफ्ट कर देते हैं कि भाई अब मैंने नहीं चलानी, मैं इतना बड़ा हूँ, अब ये ब्रांड नीचे रह गया। बट सर जो भी उन्होंने सोचा, खैर वो 6 करोड़ रुपए की मालियत अच्छी खासी। तो ये मैं कहता अगर आप भी किसी स्टोर में जाएं, आपको सर कोई फोन, कंप्यूटर खरीदने लगे आईफोन होंगे। चाहिए मुझे। मैंने सुना हुआ है, जी इवन तस्वीरें भी देखी हुई हैं, लेकिन पता नहीं है कि रियल स्टोरी। एक दफा नवाब जो बहावलपुर के थे, हाँ, वो बातें तो फिर ऐसी हैं, वो फिर कोई बता देता कि सऊदी से ज्यादा था, उसने वहां पे चौकों में खड़ी कर दी गाड़ी। और देखिए कंपनी की आप मशहूरी ये भी है। बातें कर रहे हैं, एक तो चाइनीज आंटी जी ने, हाँ। और आंटी नहीं होंगी, सॉरी भी मैं आपको आंटी कह रही हूँ, औरत ने उन्होंने- एक बदला। उनकी आंखें इतनी खुलती है चाहे जो मर्जी हो, चाहे वो 100 साल के वाले हो। लोग हैं, हम तो- उन्होंने जो बदला लिया वो बड़ा उनके साथ बड़ा मजेदार था। इंटरेस्टिंग हुआ है, वो गई है स्टोर के अंदर, अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि ये मुझे जो जैसा हम कहते हैं कि यार ये तो मुझे डिजाइन कोई पुरानी लग रही है, कोई नई चीज दिखाएं। उन्होंने कहा जी लेना है माजी लो, या जो भी उन्होंने कहा, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। तो खैर उन्होंने खुद ही घूमा, तो वो उन्होंने कहा मुझे प्यास लग रही, पानी दो, उन्होंने पानी भी नहीं दिया उनको। और बड़ी ना मतलब बड़ा ब्रांड है वो। और खैर वो जी बाहर आ गए। उसके बाद Insult की मतलब उनकी हाँ, अच्छी। उसके बाद उन्होंने शॉपर में छोटे नोटों वाले 6 लाख रुपए भरे, मतलब चाइनीज युआन जो 70 लाख पाकिस्तानी बन रहे थे, वो भरे और शॉपर लेके आ गई। और उनके सारे स्टॉक को ऐसे गिनो, और मैंने इतनी मालियत की शॉपिंग करनी। जब उन्होंने गिन लिए तो उन्होंने कहा मुझे कोई पसंद नहीं आया, मतलब नोट गिनवाने के उन्होंने बाद बदला ऐसे लिया कि नोट हाँ। गिनवा दिए। और बाहर निकल गई। यार तो क्या मजेदार बदला था वैसे। वाह। ऐसे ही है, तो इसलिए वो जैसे आजकल वैसे फेसबुक पे चलती भी है कि जी वो आप उसको अपीयरेंस देख के ना फैसला करेंगे भाई ये ले सकता है कि नहीं ले सकता। बिल्कुल। A book by its cover। हाँ, अंग्रेजी वाला। और लेकिन सारे लोग जो है ना, सारे लोग वो अपनी पैसे आने पे अपनी पेरेंट्स को चेंज नहीं करते। वो अपनी पेरेंट्स को वही रखते हैं जो उनकी ओरिजिनल है। हमारे एक दोस्त हैं बक्कर से, जी। तो उनके बाबा जो है ना, अब उनके भी ज़रा बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं इस वक्त, दुनिया में भी मौजूद है और पाकिस्तान में भी मौजूद है। तो लेकिन उनके बाबा ने अपनी पेरेंट्स वही रखी हुई है जो उनकी हमेशा से थी, व्हाइट सलवार कमीज के साथ वो साफा सर पे जो लेते हैं वो लेते हैं। तो उन्होंने भी चेंज नहीं की, लेकिन उनको भी बाज दफा ऐसा हो जाता है कि वो किसी जगह जाते हैं तो लोग समझते हैं ये आम ही बंदा है, बिल्कुल आम। नहीं, पेरेंट्स से तो देखे ना वो शेख सादी की जो हिकायत है जिसमें वो बुलाता है बादशाह कि भाई आप आए खाने पे, तो वो जब जाता है बंदा तो उनकी हालत देख के दरबार उन्हें अंदर ही नहीं जाने देता। फिर वो कपड़े बदल गया। फिर जाते हैं वो जो शाही खिल्लत वो दी होती है वो पहन के आते हैं, तो वो सलूट जैसे मतलब गए अंदर, वो अंदर जाते हैं तो वो जो सालन वाला जो शोरबे का होता है उसमें अपना वही जुब्बा डबोने लग जाते हैं। तो बादशाह कहता आप इतने अकलमंद जीरक ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं असल मेहमान ये है, मैं तो आया था उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। सो पेरेंट्स असल चीज तो मौलवी सलाम में फरमानी है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। असल चीज तो वही है कि आपके अंदर क्या है, फिर ही यार पता वो चले। शेर नहीं अहमद अब्दुल्ला का, जी जी, ये नामो नसब जागे जमाने को बताओ, हम तुझे फकीर तो दस्तक से ही पहचान पहचान गया। गया है। वाह। अच्छा, सो बात करने की ये है कि आप किसी को भी जज ना करें। जी। अब वो जो रोल्स रॉयस वालों ने किया, कोई टीवी पे बैठा है इसका ये मतलब नहीं वो बहुत अच्छी सैलरी ले रहे हैं, मतलब किसी तरीके से जज ना कहना करें। क्या चाह रहे हैं वैसे? ये जब इन्होंने शो खत्म करना होता है ना, इस तरह की कोई बात करते हैं कि उसके बाद गुस्से में ये बाहर चले जाए। ओह गुस्से my में बाहर, God। उसके बाद मैंने शो ही नहीं करना। नहीं देखे ना लोग कैसी कैसी अपने एम्प्लॉयज के लिए गाड़ियां निकाले, अब हमारे पास वो कुछ है ही नहीं, हमें तो गार्ड वाली बाइक वाला भी कोई नहीं बनता।
आप किसी दिन आएंगे यार ये घड़ी है नवीद भाई याद से आपकी है, कल को नवीद भाई ना आए, मसला ये है कि बाइक पे नहीं आता यार, ये भी बड़ा कल को नवीद भाई ना आए हैं बस छोड़ दी नौकरी नहीं, अब ये भी तो कर सकते हैं, ये गाड़ी रख लो, मैं फिर अगली ले रहा हूँ। अच्छा ये बात वैसे ये है। इंसानों की जिंदगियों में ऐसा होता जरूर है। मेरी सिस्टर कभी chance लगता है इंसान को। कॉलेज की वो थी प्रिंसिपल थी, तो उनका जो वर्कर था ना, वो डेली कोई काम है तो बाइक दे दे, कोई काम है बाइक दे दे। और मेरी बाइक की हालत भी उन दिनों स्टूडेंट एज में आपको पता कैसी थी, तो आप स्टूडेंट एज में मेरे साथ थे ना, जी जी तो बिल्कुल, उनको मेरी जो बाइक की हालत थी, तो मैंने ना एक दिन जिसने अपना नाम नहीं करवाई थी जिस बंदे ने, हाँ। जिसने नाम नहीं करवाई, हाँ। जब वो हुआ ये कि मैंने ना एक दिन गुस्से में आगे उसे कहा, मैं कहा यार मैं नहीं ले रहा हूँ, ये तुम रख लो। वो कहता है सर नहीं नहीं मसला है। मैं कहा नहीं यार तुम ले जाओ यार, तुमने डेली भी तो लेके जानी है, तुम ले जाओ। और उस वैसे यार उस वक्त मैं देख ले रोल्स रॉयस ही दे रहा था, हाय हाय उस हाय, वक्त मेरे पास क्या था, उस वक्त फिर रज़ाक के अंदर में होंडा ही लेसा, हाँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। अच्छा। तो मैंने जनाब उसे कहा कि आप ले जाओ, और इसको जो है ना वो आप एक काम करना सिर्फ कि अपने नाम ट्रांसफर करवा लेना। और नहीं करवाई। 2-3 दिन के बाद जनाबे अली वो आया, किसी काम से घर आया, और उसके पास एक बड़ी नई लश पश बाइक। अच्छा, मैंने कहा यार मुझसे गलत फैसला हो गया, अगर इस बंदे के पास इतनी जबरदस्त बाइक थी तो मुझे ये बाइक इसको नहीं देनी चाहिए थी, मैं किसी और बंदे की मदद कर देता। सही। मैंने उसे कहा यार अगर आपके पास इतनी अच्छी बाइक है तो आप जो है वो बाइक जो है वो मेरे वाली वापस ला दें, मैं किसी और की मदद। कह रहा सर क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं कह रहा मजाक नहीं, देखो मैंने ये सोच के दी थी कि तुम्हारे पास सवाल ही नहीं है। कह रहा सर क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं कहा यार मैं मजाक नहीं। कह रहा सर ये आप वाली बाइक है। अच्छा, आपने उसे रखा होगा मिर्जा की साइकिल की तरह है। मैंने कहा, यार ये इतनी सही हो सकती थी। शुक्र है आंटी ने नहीं देख ली। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ, वरना वो जो मुझे कहती थी ना पुत्र इस पे कुछ 4 पैसे लगा ले, और मैं कहता था ये ऐसी रहनी है। कह रहे मिर्जा की साइकिल में घंटी के अलावा सब आते हैं। अच्छा वो भी देखिए उसने गाड़ी सेट करवा ली, मतलब बाइक सेट करवा ली 3 दिनों में, लेकिन नाम उसने 1 महीने तक नहीं करवाई। फिर वो आया तो मैंने रुकवा ली, मैं कहा इधर रख लो, पहले जाके नाम करवाओ फिर इसको लेके जाना। सही। लेकिन मकसद कहने का यह है चीजों को रखने का तरीका भी कुछ लोगों को आता वो आता है, है। जो मुझे भी वर्कर्स को रखने का तरीका नहीं आ रहा आपके मुताबिक। हाँ, कि उन्हें किस तरह नाज बर्दारी करनी हाँ, चाहिए। हाँ जी, अब मैं बिल्कुल। सोच रहा हूँ कि कुछ वर्कर जो है वो चेंज किए जाए। हैं? ओ सोशल वर्क करें आप, वर्क करना चेंज करें। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ज्यादा हो गया सर, आप चले हलीम मंगा लें, दोपहर हो हम गई। इजाजत लेते हैं फिर। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।